दोस्तों नमस्कार। आज जो आपको हम एडिशन चैप्टर में क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। एसएससी में आया है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। और ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन होता है एसएससी में उतना हार्ड होता है, लेकिन उसको आप इजी वे में बना सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको देखिए। अगर आपको समझ में आता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये यदि n प्लस 2/3n प्लस 1/2n प्लस 1/7n इक्वल टू 97, तो n का मान क्या होगा। यह एसएससी 2010 में क्वेश्चन आया था। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। n प्लस 2/3n प्लस 1/2n प्लस 1/7n इक्वल टू 97। तो आपको बताना है n का वैल्यू बताना है, n इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, इसको बनाने के लिए एकदम इजी है। ये क्वेश्चन है और हम यही से सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि n के नीचे में एक छुपा हुआ है ना। तो इसका आप क्या काम कर दीजिएगा कि एलसीएम ले लीजिएगा। 7n यहाँ पर है, एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेना है 1327 का। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा नीचे वाले अंकों का, तो आपको 42 आएगा। और 1 से 42 में डिवाइड कीजिएगा तो 42 बार में ही कटेगा। तो 42 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42n ही आएगा, है ना। जोड़, अब 3 से इसको काटेंगे तो 14 के 42 की 14 बार में, तो 14 दूनी 28, n है तो n इसमें साथ साथ रहेगा। प्लस अब इससे काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 42 को, तो 2 से 21 गुना 42, 21 बार में, तो 21 गुने 1 यानी 21 और n है तो n जोड़। फिर 7 से इसको काटेंगे तो 7 छक 42, 6 से 1 को गुना कर देंगे तो 6 आएगा। और n यहाँ पर है तो n इसमें लगा देंगे इक्वल टू 97 है। अब इसको आप जोड़ लीजिए। 6 1 7 7 8 15, अब 15 2 17 के साथ हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 और 4 9, और n है तो n लगा देंगे। अब बटा में 42, तो 42 इक्वल टू 97, है ना। हमको निकालना है n का वैल्यू। तो n इक्वल टू 97 है, तो यहाँ एक छुपा हुआ है, तो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 42 गुने 97 यानी 97 मल्टीप्लाई 42, और ये 97 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 97 नीचे चला आएगा। अब देखिए 97 से 97 कट गया तो n का वैल्यू बच गया 42। यही आपका आंसर हो गया, n इक्वल टू 42। क्वेश्चन को समझना है, जब आप प्रश्न को समझ जाइएगा तो बना लीजिएगा, है ना। 1 n का वैल्यू निकालना था, n बराबर व्हाट, तो n बराबर 42 आंसर आ गया। आपको ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए था 2010 में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 माइनस है 1/4, 1 फिर 1/8, फिर है 1 माइनस 1/60 डॉट डॉट का कौन सा पद -1/256 होगा। यह एसएससी स्नातक स्तरीय का क्वेश्चन है, यह 2000 में पूछा था। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, 1/2 है, उसके बाद -1/4 है, उसके बाद है 1/8 है, उसके बाद -1/16 है, 16 है, और कह रहा है कि कौन सा पद -1/256 का होगा, कौन सा पद -1/256 का होगा, है ना। तो देखिए, तो पहले हम ये दिखाएंगे कि ये किस पद का है, ये किस पद का है, ये किस पद का है और ये किस पद का है, तब हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पद का है। तो देखिए इसको क्या काम करेंगे, 1/2 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो 1/2 आ जाएगा। 1 का 1 ही रहेगा, 2 का पावर अगर 1 है तो 2 हो जाएगा। 1/2 का पावर 1 है तो 1/2। अच्छा, उसी तरह 1 बटे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 पर पावर 2
का वैल्यू 1/4, 2 दूना 4 हो जाता है, माइनस है तो माइनस। उसी तरह 1 पर पावर 8 है तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8, ऊपर में 1 है तो 1। अच्छा, उसी तरह 1 पर पावर 2 के आती है पावर 4 है तो 16 हो जाएगा, 2 पर पावर 4 का वैल्यू 16, ऊपर में 1 का 1। उसी तरह से सॉरी यहाँ पर डॉट डॉट है, इसी तरह से चलता रहा है। उसके बाद 1/256 का पावर पूछ रहा है जो माइनस में है। उसी तरह से 1/256 का पावर हो जाएगा 2 पर पावर 8, ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा पद होगा, तो देखिए इसका वैल्यू 2 पर पावर 8 लगाने पर हुआ है, इसलिए 8वां पद आपका आंसर हो जाएगा, 8वां पद आंसर। काफी इजी है, समझना है। ऑप्शन नंबर बी है ना, समझना है। इसका कैसे आया 1/2, तो 2 के पावर 1 का वैल्यू 2, 2 पर पावर 2 का वैल्यू 4, 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8, 2 पर पावर 4 का वैल्यू 16, डॉट 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 इसी तरह से। अब पूछता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू 2 पर पावर 8 का वैल्यू 256 होता है, 1 बटा ऊपर में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिया है कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6 डॉट 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 जोड़ x इक्वल टू है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तब पूछ रहा है कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 प्लस डॉट 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 प्लस 99 बराबर है क्या है। ये एसएससी स्नातक स्तरीय 2008 में क्वेश्चन पूछा है ना। तो यहां पर देख लीजिएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना। तो आप क्या काम कर दीजिएगा कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस x है, उसमें एक जोड़ के बटे 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 99 बराबर, तो आप भी लास्ट वाला 99 है तो 99 लिख दीजिएगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा और बटे 2 कर दीजिएगा का होल स्क्वायर। तो 99 100 हो जाएगा। 100 में जब आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो 50 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 2500। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 श्रेणी है एक जिसमें है 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.0006 प्लस डॉट डॉट का योगफल क्या होगा, है ना। इसका योगफल पूछ रहा है। यह क्वेश्चन जो है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया था। तो देख, तो कह रहा है कि इसका योगफल क्या है ना। तो आप देखिएगा कि पॉइंट के बाद जो है कितना सबसे ज्यादा अंक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ देखिएगा, पॉइंट के बाद 4, 1 2 3 4 अंक है, तो सबको 4 अंक पॉइंट के बाद बना लीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो अपने मन से आप 0 देके इसको 4 बना लीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद 2 है तो अपने मन से 2 को 0 देकर 4 बना लीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद 6 मतलब 1 अंक है तो इसको 3 0 देकर 4 अंक बना लीजिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िए 6 फिर 0 0 हो गया, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 फिर 0 फिर 0, तो 6 का 6 हो गया। अब देखिए इसको 0 6 6 6 6 के 6 हो गया। फिर देखिए तीसरा अंक है 0 0 0 है ना, 0 ये 6 6 फिर 0, तो 6 के 6 हो गया। फिर चौथा अंक में आएंगे 0 0 0 6, तो 6 है ना। और 4 अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव कर दिए, है ना। अब देखिए 1 है, यहाँ जब 0 है तो 1 रह जाएगा, फिर 0 है तो 1 रह जाएगा, 0 है 0 और 1 जोड़ेंगे तो 0 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर 1। तो आप देख रहे हैं 8.6666, मतलब कि ये 6 जो है यह बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपके आंसर में रहेगा 1.6 पर बार। मतलब ये बार का मतलब होता है कि जो अंक बार बार रिपीट करता हो इसलिए उस पर बार दे दिया जाता है, तो ये बार हो गया। एक तो ये रहेगा तो आप टिक मार दीजिएगा ऐसे प्रश्नों में। दूसरा आपका ऑप्शन हो सकता है कि 1.6/9 हो, है ना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब बार का मतलब होता है 9, तो 6 है नीचे चला आएगा 9, तो ये भी आपको हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप इसको काट दे, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9,
है ना, इस तरह से भी प्रश्न में रहता है। तो आपको 1/2/3 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में यही ऑप्शन है 1/2/3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर बी है ना, बी, ये भी ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको क्या काम करना है इसी तरह, लेकिन आपके साथ ये भी हो सकता है 1.6 पे पावर बार, वो भी सही हो जाएगा, है ना। 1/6/9 ये भी सही हो जाएगा, 1/2/3 ये भी सही होगा। तो ये सही होगा इसलिए कि रिपीट कर रहा है, इसका बार दे दिया है, और ये बार जब नीचे चलाएगा तो 9 हो जाएगा, है ना। तो 1/6/9 भी हो जाएगा। लेकिन इसमें जो कह रहा है ऑप्शन में 1 ये दोनों नहीं है, ये है 1/2/3 है, तो 2/3 आ जाएगा कैसे, तो 3 दूना 6, 3 3 9, 1/2/3, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है 5 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर जोड़ डैश 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 प्लस 10 स्क्वायर जोड़ 20 स्क्वायर का मान है। मान मतलब क्या है, यह क्वेश्चन एसएससी में और सीपीओ में 2003 में आया था। तो देखिए क्या निकालना है, कह रहा है 5 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर, उसी तरह से फिर जोड़ में है डॉट 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 10 स्क्वायर, है ना। उसके बाद कर रहा है जोड़ 20 स्क्वायर, इसका वैल्यू, है ना। तो इसको क्या काम करना है, बनाना है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ये कर देना है। और उसके बाद क्या काम करना है, प्लस 20 स्क्वायर कर देना है, और माइनस 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, बस इसी पर बैठा देना है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो n क्या है, तो सबसे लास्ट वाला पद, तो ये 10 है, तो 10 गुने 10 है 11 गुने 10 दूना 20 है 21, 21/6, है ना। अब देखिए, अब इसको पहले कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 सते 21, है ना। 11 पचे 55, अब 55 सते कितना होता है, 5 सते 35 के 5 हाथ में 3, अब 5 सते 35 और 3 38, 385, अब प्लस 20 स्क्वायर, तो 400, 20 स्क्वायर का वैल्यू होता है 400, सॉरी स्क्वायर नहीं 400 हो गया इसका वैल्यू। अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 30, इसका वैल्यू 30 आएगा, तो -30, है ना। अब देखिए 300 और 400, 385 या 400, तो ये हो गया 785, अब -30 है तो घटा देंगे 30, जब इसको घटाइएगा तो 755, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी ए, इसका ऑप्शन ए है। अब देखिए आप यहाँ प्रश्न उठता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये जो है 4 स्क्वायर क्यों किए हैं, तो ये 5 से पहले जो है 1 से लेके 4 तक वो अंक जो है उसका स्क्वायर करके, चूंकि स्क्वायर में है इसलिए 1 से 5 से पहले वाले जितने भी अंक हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, तब बनेगा, ठीक है, यही रूल है। तो आप देखिए इस वीडियो को, अगर आपको समझ में आता हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।